गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है रुद्रा नवोदय के एकेडमिक चैनल पे। तो आज का जो क्लासेज है आप सभी बच्चों को हम बताने का प्रयास करेंगे कि नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान और अटल आवासीय विद्यालय किन किन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रूप से बनाए गए हैं। तो ये विद्यालय बता दें कि गरीब परिवार के बच्चों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की स्थापना की गई है। जो परिवार मानता है कि हमारी गरीबी हमारी शिक्षा में बाधा पड़ती है, तो उन परिवारों के लिए एक स्पेशल वरदान है ये विद्यालय कि ऐसे मौका प्रतियोगी परीक्षा का लेकर अपने बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षा तैयार करके बच्चों को इन विद्यालयों में भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या प्रारूप मांगे जाते हैं। आज की क्लास में हम लोग यही जानेंगे कौन कौन से एग्जाम हमारे लिए है, किस एग्जाम का डेट यानी कि डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए और क्लास किस प्रोसेस में उसका एडमिशन लिया जाता है। कुछ विद्यालयों को लेते हैं जो विद्यालय होंगे कैसे निःशुल्क। कुछ लोगों का मानना होता है कि हम लोग गरीब है, क्या है गरीब है और हमारे बच्चे अच्छे एजुकेशन नहीं लेते, तो उन गरीब परिवारों के लिए एक बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो विद्यालय कौन कौन से है? पहला विद्यालय है आपका जवाहर नवोदय विद्यालय, जो ऑल इंडिया अपना ब्रांच फैलाया हुआ है। इसके बारे में अगर जानना हो तो आप गूगल पे भी जा सकते हैं, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आसपास के बहुत सारे नवोदय के स्टूडेंट भी आपको मिल जाए और सामने से एक नवोदय के स्टूडेंट से ही आप देख भी रहे और सुन भी रहे। ठीक है। दूसरा है आपका विद्या ज्ञान। विद्या ज्ञान इसके बारे में भी अगर जानकारी लेंगे तो गूगल से आपको प्राप्त हो जाएगा और इसके जो सुविधाएं हैं के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या सुविधाएं दी जाती और किस प्रोसेस में इसके एग्जाम लिए जाते हैं। ठीक है। तीसरा है जो विद्यालय है गरीब परिवार के लिए जो अभी ज्यादा फेमस में है वो क्या है अटल आवासीय। ये तीनों विद्यालय में किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं है और बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, एक भी पैसा आपको घर से नहीं लगता। ठीक है। इसमें खाना पीना रहना सब कुछ। अब इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस देखा जाए तो तीनों का एक समान है, लेकिन थोड़ा सा दूसरा यानी कि दूसरा जो जिसके बारे में हमने बताया विद्या ज्ञान, वो उसका प्रोसेस थोड़ा सा क्या है इन दोनों से डिफरेंस। और देखा जाए तीसरा और भी डिफरेंस है और सबसे आसान है वो क्या है पहला किसकी बात रखे थे इंपॉर्टेंट है और जो डिफरेंस है दोनों से। ठीक है। पहले चलते हैं कि नवोदय विद्यालय में इस बार का जो फॉर्म है वो आ चुका है, जिसका लास्ट यानी कि लास्ट डेट जो रखा गया है वो रखा गया है 29 जुलाई। 29 एज क्या मांगा गया है? एज कहा गया है कि 2014 होना चाहिए। 2014 क्या होना चाहिए? एक पास का नाम एक पास से पहले का नहीं होना चाहिए और 7/3/2016 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि इस एज में जिसका डेट ऑफ बर्थ जिस बच्चे का DOB इस डेट के अंतर्गत आएगा वो बच्चा क्या कर लेगा फॉर्म डाल सकता है। बाकी अगर इस डेट में जिस बच्चे का DOB नहीं आएगा वो बच्चा फॉर्म नहीं डाल पाए। चले तो जितने भी 5 क्लास में बच्चे रहते हैं जो पढ़ रहे होते हैं वही बच्चे इस बार के फॉर्म को अप्लाई करें। कुछ लोगों का मानना होता है कि नहीं हमारा बच्चा 6 में पढ़ लेगा, 5 पढ़ने के बाद हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो ऐसा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप पेपर भी दे देते हैं पास भी हो जाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो चले जैसे इसमें किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यहां से जानना है कि कैसे लिखा जाएगा और कितना मांगा है। चलो तो दोनों के डिफरेंस में हमने देखे। चलो पहला अगर लेते हैं 2014 मांगा है, 2014 मांगा है ना इसका, लेकिन कब मांगेगा? अभी 24-25 सेशन चल रहा है, 24-25 नहीं है सॉरी 25-26 सेशन चल रहा है ना। जब 26-25 सेशन चल रहा है तो अगला सेशन जब 6 में बच्चा जाएगा
तो सेशन कौन सा हो जाएगा? 26, 27। अब हमें देखना है डेट ऑफ बर्थ कि ये क्या है, तो हम लोग लेके चलते हैं 2026 31 मार्च 2026, क्योंकि ये सेशन कब खत्म होगा? 31 मार्च 2026 को खत्म होगा ना। फिर सेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से 2026 से 2027 के लिए। तो इसमें इसी को लास्ट डेट माना जाता है, क्योंकि ये विद्या ज्ञान लेता है और सबसे नीचे का लिया जाता है। कुछ लोग आप यहाँ पे ले लीजिए कि यहाँ पर अगर ये ले रहा है तो डेट ऑफ बर्थ को निकालने के लिए, जैसे हम मान ले रहे हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ यही है, सेम यही है, ठीक है। इसके हिसाब से उस बच्चे का एज क्या है? 1/5/2014, 1/5/2014, ये कितना हो गया? समझ में आया? आप यहाँ पे बताओ, क्या 3 में से 5 जाएगा? तब क्या करेंगे? 1 मंथ लेंगे, और 1 मंथ में कितने? 1 ईयर लेंगे, और 1 ईयर में कितने मंथ हो जाएंगे? 12 मंथ। यानी 12 मंथ जब जोड़े जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 15। 15 में से 5 गया 10। अब बताओ ये कितना हो गया? 5 में से 4 गया। ये क्या कहना है कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, अभी हमने क्या पाया कि 12 से कम होना चाहिए। इधर नहीं जाते हैं, इधर हम अभी नहीं जाते हैं। अभी हम जाएंगे कब? जब 16 से निकालेंगे तब कि अब एज कम से कम कितना होना चाहिए? अधिक से अधिक तो इतना होना चाहिए, 12 से कम होना चाहिए। अब कितने? अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कि 16 7 30 से में होना चाहिए, इससे बाद का नहीं होना चाहिए, इससे पहले का हो सकता है। अब इसमें देखिए डेट ऑफ बर्थ निकालने आ गया ना। चलिए इसको 2016 को रखते हैं, यहाँ पे 7 रखते हैं, 30 रखते हैं, क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ पर 15 में से 7 गया 8। अब किसी को कंफ्यूजन है ना 15 कैसे हो गया? नहीं ना। तो आप बताइए कितना हो गया? 5 में से 6 जाएगा, कितना हो गया? 15। अब 15 में से 6 हो गया 9 साल 8 महीना, यानी कि 10 साल से भी अगर कम है तब भी चल जाएगा, लेकिन इससे अगर कम है तो नहीं चलेगा। और क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसका एवरेज माना जाता है कि बाबू जो 10 और 12 साल के बच्चे होंगे वो फॉर्म को भर लेंगे। ये किसका है? नवोदय विद्यालय के लिए। ठीक प्रोसेस यही आपका तीसरा विद्यालय जो बताया, कौन सा? अटल आवासीय, उसके लिए भी एज यही है। इसी एज पे फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। लेकिन जो विद्यालय विद्या ज्ञान सेकेंड पे जो बताया गया उसके लिए डिफरेंस है। उसके लिए बॉयज के लिए 11 साल हो जाएगा, बॉयज के लिए 11 साल और गर्ल्स के लिए 12 साल। यानी कि 10 से 12 के बीच में अगर गर्ल्स है तो ये तीनों फॉर्म भर सकती हैं। लेकिन बॉयज के लिए क्या चाहिए? 10 से 11 के बीच में होना चाहिए, तभी तो तीनों भर पाएंगे, नहीं तो दुइयों को भर पाएंगे, वो तो छूट जाएगा ना। तो इस हिसाब से जिस बच्चे का एज 2015 होगा, 2015 आएगा, वही बच्चा क्या कर पाएगा? विद्या ज्ञान यानी तीनों फॉर्मों को भर पाएगा। लेकिन जिसका एज 2014 होगा वो केवल 2 ही फॉर्म को भर पाएगा, और 2 ही फॉर्म में नहीं केवल 1 ही फॉर्म को भर पाएगा, वो है नवोदय। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 3 बताए, 3 के बाद आप 1 पर आ गए, ये क्या हो गया? मन में नहीं आ रहा है कि कैसे? इसको देखते हैं कि कैसे हो गया। ये समझ में आ गया? यानी कि अगर हमें यहाँ पर दिखाना पड़े कि इसमें अगर विद्या ज्ञान के लिए सारे बच्चों को अप्लाई कराना पड़े कि सारे बच्चे विद्या ज्ञान भी भर लें इस साल के लिए, तो एज क्या होना चाहिए? एज यहाँ पे 14 पे जब हम क्या कर लेते हैं? 15। क्या कर लेते हैं? 15। यानी कि विद्या ज्ञान का फॉर्म भी आने वाला है अगस्त में।
1 अगस्त से विद्या ज्ञान का फॉर्म शुरू हो रहा है। सॉरी, शुरू हो गया। चलो, अच्छी बात, पकड़ ले। क्या हो गया? 15। इस बार 1 अगस्त से विद्या ज्ञान का फॉर्म आ रहा है और विद्या ज्ञान का जो फॉर्म आ रहा है उसमें एज क्या मांगेगा? 2000, सन मांगेगा 2015। 10 से 11 के बीच में, तो 15 और 16 के बीच में जो बच्चे होंगे, 15 और 16 के बीच में जो बच्चे होंगे वो विद्या ज्ञान फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। लड़की अगर है, अगर उसका 14 भी है तो चल जाएगा। आप सोचोगे कि सही कैसे? तो लड़की के लिए क्या है? 10 से 12 और लड़कों के लिए क्या है? 10 से 11। अब यहाँ पर देख रहा है कि 10 से 11 के बीच में क्या आना चाहिए। चलो इस पे देखा जाए कि विद्या ज्ञान के लिए क्या करेंगे। विद्या ज्ञान के लिए क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे 2015, ठीक, 5-1 चले, बताए क्या आएगा? 30। चलिए यहाँ बताइए क्या आएगा? 10। अब यहाँ बताइए क्या आएगा? बताइए आ गया कि नहीं? 10 साल 10 महीना। और इसी को मान लीजिए कि ये अब 2 हो गया, किसी का 1 हो गया, ठीक है, और किसी का 3 हो गया, तब क्या वो डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा। वाई जो तो बिल्कुल नहीं डाल पाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले ले, चलो इसको मान लेते हैं कि किसी का हो गया 24-3। 24-3। अब क्या आएगा? जब 24-3 डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा तो क्या आएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7। ये क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये बबुआ का रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मात्र ये 7 दिन के कारण फॉर्म एक्सेप्ट नहीं। यानी कि इसमें देख रहा है डेट ऑफ बर्थ विद्या ज्ञान के लिए कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ हो 4 से ऊपर हो, मंथ क्या हो? 4 से ऊपर हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाए, ये ना कि 1, 2 हो जाए। जब 1, 2 होगा तो क्या हो जाएगा? लोचा हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं है? आई। अब देखिए अगला प्रोसेस, देखिए कि क्या किया जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि जो भी सारी बातें बताई गई इनमें सारे बच्चे का कैसे सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन के लिए 3 से 3, 4, 5, 3 से बच्चा का आंकड़ा लिया जाता है। अंक प्रमाण पत्र आपका 3 का भी लिया जाएगा, तीनों विद्यालय में लिया जाएगा। 4 का भी अंक प्रमाण पत्र लिया जाएगा, 5 का भी अंक प्रमाण पत्र लिया जाएगा और साथ साथ टीसी लिया जाएगा। टीसी का जानते हैं क्या कहते हैं? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। प्लस अब क्या लिया जाएगा? अंक प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट कैसा होगा? काउंटर साइन होना चाहिए। कैसा? काउंटर साइन। अब ये सारी चीजों को कौन देगा? ये सारी चीजें कौन देगा? क्या कोई प्राइवेट विद्यालय हमको दे पाएगा? नहीं। इसके लिए हमें चाहिए गवर्नमेंट विद्यालय या अर्ध गवर्नमेंट विद्यालय, जिसके पास मान्यता है वो अपना टीसी जारी कर देता है, काउंटर साइन करा देता है और बच्चों को दे देता है, जिसके अनुसार ये बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। अब चलते हैं एक एक विद्यालय के बारे में। पहला विद्यालय हमने क्या लिया? नवोदय। अब इसमें बात करेंगे केवल नवोदय से। इससे नवोदय से कोई कंफ्यूजन है पीछे? नहीं है ना। इसमें केवल बात करेंगे किसकी? नवोदय की। नवोदय क्यों पहले स्थान पे हमने रखा? पहले स्थान पे रखने का कारण है कि पहला कि 10 से 12 साल का एज होगा, ठीक है। दूसरा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, जैसे विद्या ज्ञान में कंडीशन है कि 10 से 11 होगा, गरीब परिवार का होगा, वेरिफिकेशन होगा, तो इसमें छटेगा। अटल आवासीय में है कि जॉब कार्ड होना चाहिए, मनरेगा वाला जो कार्ड आता है अभी बन रहा है, लेबर कार्ड होना चाहिए। वो भी कैसा? 3 साल पुराना होना चाहिए। जिस बच्चे के पिताजी या माताजी का 3 साल पुराना लेबर कार्ड होगा
तो उस बच्चे का अटल आवासीय होगा। लेकिन ये नवोदय में ऐसा कुछ भी नहीं। एक गरीब परिवार का है तब भी भरेगा, एक सामान्य परिवार का है तब भी भरेगा, एक अमीर परिवार का है तब भी भरेगा, चाहे ना वो मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे ना वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे अनिल अंबानी का बेटा। ये पोता बेटा तो आप पढ़ेगा नहीं, क्योंकि 10 साल 12 साल का होगा नहीं, तो पोता ही जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, नवोदय के सर्कल में गरीब से गरीब, अमीर से अमीर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जानते हैं कि सर्कल क्या है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें शुल्क क्या लगता है, क्या फीस भी लगता है या नहीं लगता? क्योंकि ये जो थीम बनाया गया, ये बनाया गया राजीव गांधी का एक सोच था। राजीव गांधी की एक सोच थी, क्योंकि शिक्षा ही देश को बदल सकती है, और जिसके कारण 1986 में नवोदय का स्थापना की। और आज नवोदय के जो बच्चे हैं किस फील्ड में नहीं, लेकिन हमारे समाज के कुछ लोगों का मानना हो गया है कि नवोदय के जो बच्चे हैं सफल नहीं। अब ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया है कि पहले जब हम लोग के पास 10 से 12 साल के 10 से 12 में जब पढ़ते थे तो उस समय नौकरी मिल जाती थी। तो नवोदय के जो बच्चे होते थे 10 से 12 साल के, जब 10 में और 12 में पढ़ते थे, उसी समय डिफेंस चले जाते थे, जैसे एयरफोर्स नेवी में चले जाते थे। तो लोगों का मानना होता था कि नवोदय नौकरी दे रहा है। अब क्या हो गया कि अब जितनी भी नौकरियां हैं 12 के बाद, तब तक बच्चा तो बाहर ही आ जाता है। जब बच्चा बाहर ही आता है तो उसके साथ बहुत सारी कंडीशन आ जाती है, क्योंकि नवोदय में पढ़ने वाला बच्चा गरीब से गरीब भी हो सकता है, नवोदय में पढ़ने वाला बच्चा मध्य परिवार का भी हो सकता है, और हो सकता है कि नवोदय में पढ़ने वाला बच्चा अमीर परिवार का भी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत किस परिवार के साथ आएगी, आप सोच के बताइए। तो ठीक ऐसे ही कंडीशन नवोदय से निकलने के बाद आती है। नवोदय से निकलने के बाद जब ऐसी कंडीशन आती है तो होता क्या है? होता है ये कि जो अमीर परिवार का बच्चा होता है निकालता है, गरीब परिवार का बच्चा होता है वो भी अपनी तैयारी करता है, किसकी? नौकरी की नहीं, क्योंकि नवोदय में जाने के बाद एक ख्वाब होता है, क्या? बड़ा होगा, और वो तैयारी करता है किसकी? विश्वविद्यालय की। जैसे बनारस यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ड्यू यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम यूनिवर्सिटियों के बारे में वो अपनी तैयारी करता है, और वहां पे सफल होकर भी पहुंच जाता है। और जैसे ही सफलता उसके पास आती है, फिर उसके पास कुछ कमियां आती हैं। अब बताओ वो कमियां क्या आएगी? 3 परिवार के लोग वहां पे गए, अमीर गया, मध्य परिवार के लोग गए, गरीब परिवार के लोग गए। अब यहाँ पर 3 परिवार जब गया तो उनके सामने क्या कमियां आई? सोच के बताओ तो क्या कमियां आ सकती है? कौन आगे बढ़ेगा, कौन रुक जाएगा, और कौन सफर कर लेगा? रुकेगा कौन आपके हिसाब से? गरीब परिवार का जो बच्चा होगा रुक जाएगा, अमीर परिवार का जो बच्चा होगा पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके पास फाइनेंस हो। जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी का खर्च ज्यादा नहीं होता, लेकिन गरीब परिवार के पास 2 प्रॉब्लम आती है। आप सोचोगे कि सर वो 2 प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? 2 प्रॉब्लम जानोगे क्या है? एक गरीब के परिवार के पास 2 प्रॉब्लम क्या होती है बेटा? एक तो होती है पैसे की, क्या होती है? धन की कमी, धन नहीं होता, पैसा ज्यादा नहीं होता। दूसरी जो कमी होती है वो होती है एजुकेशन की, शिक्षा की। किसकी? शिक्षा की। उस परिवार में शिक्षा नहीं होती। जिस परिवार में शिक्षा नहीं होता है सबसे ज्यादा सफर यही करता है। दूसरा सफर कौन करता है? जिसके पास पैसा नहीं होता। पैसा नहीं होने वाला सफर कर लेता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो फीस होता है ज्यादा नहीं होता। यूनिवर्सिटी का फीस लाखों नहीं होता, हजारों में होता। लेकिन जिसको हॉस्टल मिल जाता है, यही गरीब परिवार का बच्चा जिसको हॉस्टल मिल गया
मेन कैंपस मिल गया, उस यूनिवर्सिटी का कैंपस मिल गया, तो ये आराम से पढ़ लिया, क्योंकि कैंपस में क्या होगा, खाना पीना फिर उसको फ्री मिलने लगा। फिर वही बच्चा, जैसे कोई बच्चा मान लो बनारस यूनिवर्सिटी में हो गया, अब फेम हो गया, यार बनारस यूनिवर्सिटी का बच्चा है, अब वहां से वो क्या करता है, होम ट्यूशन ले लेता है। क्या करता है, होम ट्यूशन ले लेता है, 2-4 होम ट्यूशन पढ़ाएगा, एक होम ट्यूशन के 2000, 2500, 3000 रुपए मिल जाएंगे, और 2-4 पढ़ा, दो को पढ़ाएगा 5-6 हजार रुपया हो गया, बिंदास। 3-4 हजार रुपया उसका हॉस्टल का खर्चा आ गया, अपना जो भी प्राइवेट हॉस्टल में भी रहा वो ले लिया, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा सफर कौन करता है, जिसके परिवार में शिक्षा नहीं है। शिक्षा नहीं होने वाले के कारण ये जो परिवार होता है ना, किसी पैसे को 1 रुपया भी लगाने पे ना सोचता है, रिटर्न चाहता है कि क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ठीक ये दोनों परिवार की स्थिति वैसे ही बन जाती है। देखा जाए तो एक तरीके से सेम ही होती है, और जिस परिवार की हिम्मत होती है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, और जिस परिवार की हिम्मत नहीं होती है वो पीछे की तरफ रह जाता है। और यही जो बच्चे पीछे की तरफ रह जाते हैं, खुद एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जो बच्चे अब यहाँ पे जिस बच्चों को यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा, वो बच्चा कहाँ पे रहेगा, कहाँ रहेगा, गांव में ही ना रहेगा अपने। जब अपने गांव में रहेगा, अपने जिले के किसी विद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में अपना क्या करेगा, एडमिशन करा देगा। अब एडमिशन के दौरान इसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। वो क्या झेलना पड़ता है, समाज का ताना, क्योंकि लोगों का मानना होता है कि अरे नवोदय में पढ़ा है, नवोदय पढ़ के क्या कर रहा है, नौकरी नहीं मिली। अब इतना ही प्रेशर हो जाता है कि बच्चे के पास कमाने के सिवा कुछ नहीं दिखता, फिर पढ़ाई क्या हो जाती है, चौक। अब इससे लोग आकलन कर बैठे हैं कि नवोदय की जो शिक्षा है क्या है, बेकार है, नवोदय के जो स्टूडेंट है वो बेकार है, जो सफल है जिनको नौकरी मिल गई वो सफल है, जिनको नौकरी नहीं मिली वो असफल है। तो बता दें आपको कि नवोदय ऐसा एक प्रांगण है जिसमें एक फेलियर लड़का भी अपने आप को साबित कर सकता है। एग्जाम्पल के रूप में ढूंढ लेना, बहुत सारे ऐसे नवोदय के फेलियर बच्चे मिलेंगे जो अपने लाइफ में तूफान मचा दिए हैं, जिसके आगे पढ़े लिखे लोग भी क्या है, पीछे। नवोदय वाले के पास एक दिमाग नहीं होता, सैकड़ों दिमाग होते हैं। सोचोगे कि ये क्या है, सबके पास तो एक ही दिमाग होता है, वो परिस्थिति के हिसाब से अपना दिमाग यूज करता है। यदि एक नवोदय वाला चाहे कि केवल जिस एम पे, लक्ष्य पे वो फोकस कर दे, वो उसका हो, लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या आ जाती है, गरीबी। ये बच्चे ही पीछे हो जाते हैं, और पीछे होने के कारण क्या होता है, समाज का कारण इन्हीं पे आता है, और इसी के वजह से आज नवोदय का जो लेवल है दिन प्रतिदिन लोगों का मानना है कि कम होता जा रहा है, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो होते हैं बेटा 75% ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं। 75% अगर ग्रामीण क्षेत्र के अगर बच्चे जाते हैं नवोदय में, तो क्या सभी अमीर परिवार के बच्चे जाते हैं? क्या हो सकता है कि मिडिल परिवार का बच्चा है, क्या उसके परिवार में शिक्षा ये जरूरी है? नहीं जरूरी है कि हो ही सकता है, तो वो मिडिल परिवार के साथ भी हो सकती है, और शिक्षा की दिक्कत, एक गरीबी की दिक्कत, धन की दिक्कत, और इसी के वजह से ये 75% में मान लो कि खूब से खूब मान लो कि अगर इसके 35% भी ऐसे बच्चे पाए गए, तो क्या ये रेशियो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक ऐसा ही कुछ हमारे समाज में आ चुका है, और लोग तुलना किससे मान रहे हैं, सक्सेस से। सफल है, नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी है, यार सफल है, उसकी बात सब सुनेंगे। सरकारी नौकरी नहीं है या सफल है, निकम्मा है, नालायक है, कुछ नहीं किया अपने लाइफ में, ये सोचते हैं। ये सोच रहे हो सर कैसे, एक अनुभव बता रहे हैं, एक अनुभव जो हमने 2013 से 2025 के बीच में सीखा है। सबसे ज्यादा प्रेशर कब पड़ा था, 2017 तक, यानी कि 2013 से 2017 के बीच हमने क्या नहीं सीखा। उस समय हम मान गए कि समाज हमारा क्या है, दलदल है,
समाज कभी तुमको आगे नहीं बढ़ने देगा। जब हम 2013 में निकले, मार्च में निकलने के बाद हमारा भी शौक क्या था कि एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में, शौक कायम भी रहा। बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी आ गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन हुआ क्या? हुआ फिर यही दो चीज है। ये चीज हमारे लिए नहीं थी, हमारे लिए ये चीज नहीं थी। पैसे की कमी नहीं थी, पैसा उस समय था, लेकिन जानते हो किसकी कमी है? शिक्षा। हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं, सब अंगूठा छाप। आज हमारे सामने बहुत सारे गार्जियन आके कहते हैं कि हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, फिर हमारे बच्चे कैसे पढ़ेगा? एग्जाम्पल उदाहरण, क्या हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? क्या हमने ग्रेजुएशन नहीं किया? क्या हमने अपना बीटीसी कंप्लीट नहीं किया? क्या मैं अपना स्कूल नहीं चला रहा हूं? आज मैं खुश हूं क्योंकि मैं अपने संचय का, अपने प्रॉफिट का, अपने समाज के लिए देता हूं। लेकिन समाज के नजर में मैं क्या हूं? असफल हूं। क्यों? क्योंकि मैं सरकारी नौकरी वाला नहीं हूं। बहुत सारे लोग सामने से कहते हैं कि सरकारी नौकरी आपको नहीं मिली, हम उनसे सीधा जवाब कहते हैं। इस सरकारी नौकरी वालों से हम पूछते हैं कि अगर यदि हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपया कमाते हैं, 50-60 हजार रुपया कमाते हैं, लेकिन समाज में अपना हिस्सा कितना देते हैं? क्या अपने समाज के किसी एक गरीब परिवार के बच्चे को पढ़ाते हैं फ्री में? किसी एक गरीब परिवार के बच्चे का पढ़ाई का खर्चा उठा लेते हैं? हमको अपने आप पे गर्व होता है। ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन इसको फैलाना बहुत जरूरी है। आप सोचोगे कि क्या चीजें हैं? किसी को अभी भी ऑब्जर्वेशन हुआ कि वो चीजें क्या है? किसी बच्चे को अभी भी ऑब्जर्वेशन हुआ वो चीज क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जिसका मैं अपने प्रॉफिट का उतना हिस्सा योगदान में दे रहा हूं? आपके विद्यालय में कम से कम 20 बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, जिससे शुल्क नहीं लिया जाता। आप सोचोगे तो शुल्क किससे नहीं लेते हैं सर? आपको फायदा होगा इसीलिए नहीं लेते हैं, आपको फायदा होगा इसलिए आप नहीं लेते हैं। ये 20 तो बच्चे अभी करंट में हैं, मिशन उठान वाले भी बच्चे हैं, जिसमें इस बार अभी तो मिशन उठान का कोई प्रोसेस ही नहीं हुआ। अब मन भी टूट गया मिशन उठान से कि कॉपी चेक करने के बाद वैसे कोई भी बच्चा नहीं मिला जिस टारगेट को पहुंच सके। लोगों को लगता है कि यार अपने प्रॉफिट के लिए, लेकिन मैं अपने प्रॉफिट के लिए नहीं, क्योंकि मैं नवोदय से पढ़ा हूं, फ्री में खाया हूं, फ्री में पढ़ा हूं ना। आज मैं किसके लिए देना चाहता हूं? समाज के लिए देना चाहता हूं। और कैसे लोग? आप ये सोचोगे कि सर किस बच्चे के आप फ्री में रख दिए हैं कि आप चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इन बच्चों को फ्री में रखें। जैसे 12 जो भी अध्यापक, जो हमारे स्टाफ मेंबर, जो स्कूल के मेंबर, उनके बच्चे का फी नहीं लगता। दूसरा, जिसके पिताजी नहीं है, किसी कारणवश किसी दुर्घटना में क्या हो गया, हमारे बीच नहीं है, उनके बच्चे का फीस नहीं लगता है। केवल क्या लगता है? कॉपी किताब का खर्च। अब जब नहीं कर पाएगा, फिर अगर हमारे पास आता है तो स्कूल उसके बारे में अपने फंड से सोचेगा, करने लायक होगा तो करेगा, नहीं करने लायक होगा तो नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी तक प्रयास यही करता है कि 5,000-6,000 में हमारा कुछ नहीं जाने वाला। एक अगर कॉपी किताब ड्रेस वेस देने का खर्च कितना आता है? 5,000। 5,000 अगर हम अपने इनकम से भी दे दे तो क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए। दूसरा है जो दिव्यांग, कुछ ऐसे पिताजी हैं जो दिव्यांग हैं, नेचर ने क्या किया? दिव्यांग कर दिया। वैसे लोगों के बच्चों को भी निःशुल्क रखा जाता है, उनका भी फीस नहीं लगता। बाकी अगर कोई कहता है कि मैं गरीब हूं, उनसे तो पक्का है कि बाहर कर देता हूं, उनसे फीस लेता हूं, क्योंकि गरीब कोई नहीं है।
गरीब क्यों नहीं है? क्योंकि गरीब यही लोग हैं। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर गरीब है, क्योंकि उसकी सैलरी जानते हो कितना मिलती है? थोड़ा जान लेना कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर की सैलरी कितनी मिलती है और शिक्षा पे खर्च कितना होता है। वो प्राइवेट टीचर गरीब है। जिसके पिताजी नहीं है वो गरीब है। जिसके पिताजी दिव्यांग है, नेचुरली ईश्वर ने दिव्यांग किया है, वो क्या है? गरीब है। तो हमारे लिए यही 3 गरीब है। बाकी अगर कोई कहे कि गरीब है, पिताजी है गरीब है, तो एक उदाहरण में देख लेना, वो मजदूरी करता है 500 का, शाम को आएगा मारेगा एक पौवा 85 का दबंग। कौन सा दबंग मारेगा? ऐसे फ्रूटी वाला 110-20 का, मार के अपनी दुनिया में मस्त है। कहां से वो गरीब है? वो गरीब। हमारे घर पे मुर्गा मछली हफ्ते महीने में बन सकते हैं। इनके यहाँ देखोगे ना, वो 100 ग्राम बनाएगा, 250 बनाएगा, लेकिन हफ्ता में 4 दिन 5 दिन बनाएगा। तो कहां से गरीब? केवल शिक्षा के लिए गरीब है। और जब लोग वही बच्चे कहां जाते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में। वही बच्चे आज के डेट में गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। किसके कारण? कुछ दुर्भाग्य से वैसे ही बच्चे चले जाते हैं जिनके पिताजी नहीं, जो दिव्यांग है। लेकिन ये गवर्नमेंट सिस्टम क्या इन बच्चों पे इस तरीके का ध्यान देती है? अगर ये गवर्नमेंट सिस्टम ये इतना थोड़ा सा ध्यान दे देती तो आगे उसकी अपॉर्चुनिटी मिल जाती। किसकी? नवोदय की, विद्या ज्ञान की, अटल आवासीय की। ये तमाम अपॉर्चुनिटी ये सरकारी गवर्नमेंट टीचर दिला सकते थे। यस या नो? दिला सकते थे कि नहीं? क्या हम लोगों से कम सैलरी उनकी है कि हम लोगों से ज्यादा सैलरी है? जब हम कम सैलरी के साथ कर सकते हैं तो ज्यादा सैलरी के साथ अपना योगदान इन बच्चों के लिए क्यों नहीं दे सकते हैं? लेकिन हमारा गवर्नमेंट सिस्टम नहीं योगदान देता। तो निवेदन है उन शिक्षकों से जो ग्रामीण यानी कि गवर्नमेंट है और समाज के हिस्से हैं, तो शिक्षक को चाहिए कि इस समाज के हिस्से को, हमारे इस समाज के हिस्से को शिक्षा की तरफ जोड़े। जब शिक्षा की तरफ जोड़ेगा तो बहुत ऐसे तमाम विद्यालय हैं जो बच्चों को आगे बढ़ने का चांसेस मिलेंगे और वहां से परिवर्तन होगा, तब हमारा देश क्या होगा? बदलेगा। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि इस तरीके से करके मैं कुछ कर सकता हूं। ठीक है, आज हमको कोई फायदा नहीं है। अगर 20 बच्चे के हिसाब से अगर एक बच्चे से 6,000 रुपया, 7,000 रुपया और 8,000 रुपया ईयरली लेते हैं, तो बताओ 20 बच्चे का कितना हो जाएगा? सब कोई मान लो कम से कम 8,000 रुपया, कम से कम 8,000 रुपया, अधिक से अधिक 10-12,000 रुपया ले लिया जाता है। 8,000 रुपया गुणे 20 कितना हो गया? कितना हो गया? इतना टाइम लगा दिए? 1,60,000 रुपया किस पे खर्चा कर दिया हमने? समाज के लिए। क्यों? क्योंकि ये समाज हमको यहां तक लाया है, हमने फ्री में पढ़ा है और हमारा दायित्व बनता है कि समाज को अपना योगदान दे। इसलिए इतनी कठिनाई आने के बाद भी इस शिक्षा के साथ जुड़ के काम करते हैं। और बेटा इसलिए आपसे कहते हैं कि मेहनत करो। जब तुम मेहनत करके सफल बन के दिखाओगे ना, तब लगेगा कि जिंदगी का असली मजा हमने उठाया। एक ही ख्वाब है कि ये तमाम जब बच्चे, अगर इसमें से एक भी बच्चा बड़े लेवल पे पहुंच गया, IAS PCS बन गया, तो सोचो उसकी कितनी पीढ़ी याद रखेगी। क्या भूल जाएंगे? नाम ऐसे होता है। क्या पैसे से नाम होगा कि इससे नाम होगा? किससे नाम होगा? तो हमारे समाज के वैसे लोगों को भी चाहिए जो संपन्न है, वो कम से कम अपने गांव के एक बच्चे का शिक्षा का खर्चा उठा रहे। इसलिए बेटा इतना काबिल बनो ना
कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के बाद, तुम्हारी आवश्यकता जो भी अपनी लग्जरी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के बाद तुम्हारे पास ऐसा संचय हो, ऐसा धन हो कि जिसमें किसी का सहयोग कर पाओ, उस काबिल बनो। और उस काबिल के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? काबिल जगह पे जाना पड़ेगा। और काबिल जगह के लिए सबसे बड़ा काबिल आपके सामने खड़ा है। क्या है वो? नवोदय विद्यालय। क्या बताओ, क्या मैं अपने आप को समाज के हिस्से से कम मानूं? क्या नौकरी वालों से कम मानूं? कहीं उनसे ज्यादा हमारी हिस्सेदारी इस समाज के लिए है। आपके मिशन उत्थान के तहत मात्र 2000 रुपये में 2 बच्चे अभी तक पास हो गए, 2 या 3 बच्चे पास होकर चले गए, नवोदय में पढ़ रहे हैं, मात्र 2000। एग्जाम्पल है उसका, भी छोटा भाई पीछे भी खड़ा बैठा हुआ है। तुम्हारे पास भी अपॉर्चुनिटी है। फिर अगले बार मिशन उत्थान के फॉर्म आएंगे, डालो, कैलकुलेट दिखाओ, 80 नंबर लाओ, 80% लाओ, 100 में 80%, 100% में 80% लाओ, फ्री। मैं गारंटी देता हूं कि मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें उस लक्ष्य पे। कहा? नवोदय विद्या ज्ञान अटल आवासीय। ये तमाम विद्यालय केवल गरीब परिवार के लिए, लेकिन गरीब परिवार के पास क्या हिम्मत है तो कर पाए? कुछ समझ में आया? तो बेटा हमें इस काबिल बनना है कि अपनी लग्जरी लाइफ, राजा की जिंदगी जीकर अपने समाज के लिए कुछ कर पाए। तब समझना कि तुम अपने लाइफ का कुछ अचीव किए हो। अब ऐसे क्यों करना पड़ रहा? रोड में, ट्रेन में, बस में देखे कोई भीख मांगते हो, वो लोग कहाँ पे होते हैं? समाज के हिस्से होते हैं ना? समाज के हिस्से होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों कहीं अलग ग्रह से आते हैं? हमारे समाज के ही लोग होते हैं। लेकिन हमारा समाज अगर एक एक व्यक्ति को सपोर्ट दे तो क्या हमारे गांव, हमारे देश में गरीबी रहेगी? हमारा सरकारी सिस्टम कहता है कि मैं शिक्षा के प्रति इतना खर्चा करता हूं, क्या वो शिक्षक इस सारी चीजों पे अपने कर्तव्य के साथ काम करे तो क्या हमारे देश में गरीबी रहेगी? नहीं रहेगी। मुश्किल से अगर 20 साल, 25 साल, 30 साल इस तरीके से काम कर दिया जाए तो 30 साल बाद, अभी क्या कहा जा रहा है, 2047 में भारत बदल जाएगा। बदलेगा ना भारत? 2025 आ गया, क्या बदला भारत? क्या झुग्गी झोपड़ी खत्म हो गई? क्या गरीबी खत्म हो गई? क्या शिक्षा का सिस्टम सुधर गया? सुधरा? नहीं सुधरा। लेकिन अगर 30 साल इस तरीके से मेहनत कर दिया जाए तो क्या हमारा भारत का नक्शा नहीं बदलेगा? बदलेगा या नहीं बदलेगा? आप भी हिस्सेदारी बन सकते हैं इस योगदान में, आप भी अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं। आप सोचोगे कि सर हम लोग कैसे हिस्सेदारी ले सकते हैं, हम लोग तो छोटे बच्चे हैं। आपको एक बेहतर मौका मिला है ना? मिला है कि नहीं? बेहतर शिक्षक से पढ़ रहे हैं, बढ़िया से समझ रहे हैं। क्या आप 4 में पढ़ते हैं या 5 में पढ़ते हैं या 3 में पढ़ते हैं? क्या 1-2 बच्चे को आप नहीं पढ़ा सकते हैं? 1 क्लास के बच्चे को, 2 क्लास के बच्चे को आप नहीं पढ़ा सकते हैं? क्या अपने गांव के गरीब बच्चे को जोड़ने का प्रयास किया है आपने? जो सरकारी स्कूल में जाता हो, क्योंकि सरकारी सिस्टम ही हमारा बेकार हुआ है। जो सरकारी स्कूल में कोई बच्चा जा रहा है ना, कोई बच्चा आपके पड़ोस का कोई सरकारी स्कूल में जा रहा है, उसको अपने साथ बैठा लो, चल बैठ के पढ़, हम तुमको बताएंगे। पढ़ने वाला होगा, लड़क होगा, बदल जाएगा। अगर कल फ्यूचर हो किसी विद्यालय में चला जाता है तो बताओ तुमको जिंदगी भर याद रखेगा कि नहीं रखेगा? तुम अपना रोज का 100 रुपया 50 रुपया खा जाते हो कि नहीं खा जाते हो? उसका 10 रुपया भी अगर अपने पैकेट का बचा के रखो तो 300 रुपया महीने का होगा। किसी एक गरीब परिवार के किसी भी बच्चे को चूज कर लो जो तुमको लगे तुम्हारा दोस्त मित्र है या इसको ऐसा कर सकते हैं तो बढ़ सकता है। महीने का 300 रुपया अगर देते हो तो क्या उसकी शिक्षा में योगदान होगा कि नहीं होगा?
तुम अपनी लग्जरी लाइफ का, अपने एक्सपेंस का खर्च बचा रहे हो, तो हम अपने समाज को बदल सकते हैं, अपने देश को बदल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा मूर्ख अगर कोई है तो हम लोग हैं। अब मूर्ख बनाने वाला कौन है बताओ? मूर्ख बनाने वाला कौन है? हमारे नेता। हमारे नौकरी को पाने के लिए, अच्छी अच्छी नौकरियों को पाने के लिए पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमारे सर्वश्रेष्ठ पद को पाने के लिए क्या पढ़ने की जरूरत होती है? क्या पीएम के पद को पाने के लिए हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी? क्या विधायक सांसद बनने के लिए हमें पढ़ने की आवश्यकता है? लेकिन हमें नौकरी लेने के लिए, एक शिक्षक बनने के लिए, समाज के अच्छे नागरिक बनने के लिए क्या जरूरत है? पढ़ने की। और ये जो अनपढ़ है, चोर चमटते, वो हमारे देश को कहां ले जा रहे हैं? और किसके कारण ले जा रहे हैं? हमारे कारण ले जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग शिक्षित व्यक्ति क्या है? अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे। और जिस दिन ये शिक्षित व्यक्ति अंधे, गूंगे, बहरे से बाहर निकल जाएंगे, उस दिन क्या होगा? एक परिवर्तन आएगा। एक छोटी सी कड़ी आपके साथ जोड़ी गई है, और इस कड़ी के साथ क्या आपने कुछ सीखा? क्या आप अपने परिवर्तन, अपने लाइफ का परिवर्तन, अपने समाज का परिवर्तन एक हिस्सेदारी के रूप में ला सकते हैं? अब लग रहा है कि ला सकते हैं? ला सकते हैं कि नहीं? ठीक है, आप पैसा नहीं दे सकते, पढ़ाई का समय तो दे सकते हैं। और जिस चीजों को आपको देने की बात की जा रही है, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जिसको कितना भी बांट दे बढ़ेगा? यार अपने ज्ञान को बांटो ना। हम भी क्या कर रहे हैं? हम भी क्या कर रहे हैं? अपने ज्ञान को बांट रहे हैं। हमारे शिक्षक ने हमको दिया, हमने आपको दिया, और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे समाज को। क्या ये कर पाएंगे? यस या नो? कितने लोग तैयारी करेंगे कि मैं अपने आसपास के ऐसे बच्चों को आधे घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा अपने टाइम का दूंगा? आप एक एक वीडियो बना के दिखाएंगे हमको। आप अपने से अपने गांव के ऐसे बच्चों को चूज कर लीजिए। परिवर्तन हम भी लोग शुरू करते हैं। कुछ नहीं कर सकते हो तो अपने घर के बच्चों को चूज कर लो, जो तुम्हारे छोटे भाई हैं। अपने ज्ञान का सागर उसी में बहाओ ना, उससे तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा और उस बच्चे का भी ज्ञान बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो चलिए, इस तमाम चीजों के लिए हमने केवल ये दिखाया, एक उदाहरण क्या था। ये उदाहरण हमारा खुद का उदाहरण। हम भी एक नवोदय स्टूडेंट है, लेकिन शर्मिंदा होते ये कब? जब लोग ऐसे आग लेते हैं, यार सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल का टीचर तो है। लेकिन हम पूछते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस करने वाले क्या समाज में इतना योगदान दे पाते हैं? एक का भी योगदान देकर दिखा दे। अगर हम केवल नवोदय वाले अपने आपे पे आ गए ना, तो पूरा देश बदल देंगे। आप सोचोगे कैसे? कैसे देश बदल लेंगे यार? बदल देंगे। चलो एग्जाम्पल बता। अभी तक 1000 से नहीं 2000 लोग नवोदय से निकल चुके हैं। ये 2000 लोग अगर एक एक बच्चे को फ्री में पढ़ाना शुरू कर दे, एक बच्चे का खर्चा उठा ले, कितने हमारे जिले के बच्चे के परिवर्तन बना लेगा? 2000 बच्चों का। और ये सर्कल आगे की तरफ बढ़ता जाए तो इससे जो हमारे सर्विस यानी कि गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट विद्यालय में, इसमें से कम 500, 600, 700 टीचर मिल जाएंगे। टीचर जैसे हम, वो गवर्नमेंट टीचर है, लेकिन उस छवि में आकर वो भी अपने रंग को बदल गए। वो भूल गए हैं कि हमारे समाज में क्या योगदान हमारा है। तो बताओ, ये 2000 तो केवल ऐसे 700 शिक्षक है, हर स्कूल में 100-200 बच्चे होंगे। अगर एक क्लास में बात करें तो 10, 20, 50 बच्चे होंगे, 30 बच्चे होंगे, जिसमें एक आंकड़े के हिसाब से दिया जाता है कि 30 बच्चे एक क्लास में होंगे एक टीचर के सामने।
ये चैन बताओ कितना बदला। केवल एक नवोदय की बात करते हैं, ऐसे आप कितने नवोदय की बात हो जाएगी बेटा, 640 नवोदय की बात हो जाएगी। पुराने से पुराने मान लें तो कितना, 500 तो ले ही सकते हैं, इससे भी कम ले लें, चलो 300 ले लेते हैं। 300 से कितना हो गया, 2000 गुणे 300, हाँ कितना कितना, हाँ 3 जीरो यहाँ है बेटा, 2 जीरो यहाँ है, 6 लाख। इसमें गवर्नमेंट टीचर कितने मिल पाएंगे, जो नवोदय के स्टूडेंट होंगे, कम से कम मान ले लाख या 50 से मान लो, 50 के पास 6 लाख हुआ ना, ये 6 लाख लोगों को क्या कर सकते हैं, एक एक बच्चों को पढ़ा सकते हैं अपने बल पे, अपने बल पे एक एक बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हैं। फिर इसमें से 50,000 बच्चों को अगर 50,000 शिक्षक को केवल ले लें तो हर शिक्षक के पास 30 बच्चे होंगे, तो गवर्नमेंट को गुणा करो कितना हो जाए, अब बताओ कितना हो गया। ये केवल यूनिटी केवल किसकी है, नवोदय की है। अभी करेंट में हमारे पास 640 नवोदय विद्यालय ऑल इंडिया। ये क्रांति केवल लगाने की बात है, बदल जाएगा ये नवोदय का पावर, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। हमने केवल ये दिखाया कि सर्वश्रेष्ठ कैसे है, हम केवल कहा था कि सर्वश्रेष्ठ है, आप मान लेंगे क्या, आप मान पाएंगे, आप मान पाएंगे कि नहीं मान पाएंगे, है कि नहीं है। लेकिन हम लोग अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, हम नवोदय अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमारा भी योगदान, हमारे हिस्सेदारी हमारे समाज के लिए है। नहीं बदलेगा, क्योंकि किसी भी चीज को बदलने के लिए शिक्षा बदलती है, बाकी और कोई चीजें नहीं। चले अपने टॉपिक पे, तो ये सर्वश्रेष्ठ माना गया या नहीं माना गया, हमें पता हो गई कि क्यों आज हमारे समाज में नवोदय वालों को कम नजर का वैल्यू दिया जा रहा है। इतनी चीजें बताने के लिए इतना ही काफी था, और इतना लंबा समय आपको इसीलिए लेना पड़ा कि आज हमारे नवोदय के लेवल को डाउन किया जा रहा है, और किसके वजह से, कुछ कारण नहीं समझे जा रहे हैं, समाज हमको डाउन कर रहा है। तो ये कंडीशन आ गया। अब यहाँ से बच्चा क्या करेगा, हाई लेवल एजुकेशन करेगा, फिर समाज का हिस्सा बनेगा। अब उसको भी चाहिए कि यार जैसे कि हमने सोचा कि हमने फ्री में खाया, फ्री में पढ़ा, अब समाज के लिए कुछ करते हैं, तो हम समाज के करने का योगदान किया। वैसे हर लोग अगर सोचे तो क्या देश हमारा नहीं बदलेगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा। किसी नेता की जरूरत पड़ेगी, हम घूमे बाहर बन पाएंगे, कोई हमारे सामने से कुछ खा के चला जाएगा। क्वेश्चन तमाम पड़े हुए हैं, अभी से लेकर पहले के प्रधानमंत्री से लेकर अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री तक, कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। लोग कह रहे थे कि इतने सालों में क्या हुआ, अब कोई आंकड़ा काहे नहीं पूछता है कि इतने सालों में क्या हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा की नीति, जो अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन पे भी ज्यादा प्रभावित पड़ गई है। अभी एक ट्रेंड में वीडियो चल रहा होगा, देखोगे 4 लोग पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, आईएएस बनेंगे। उससे कम पढ़े लिखे लोग, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, जब हाई एजुकेशन पढ़ते हैं तो क्या करेंगे, हाई ऑफिसर बनेंगे। उससे बाद कुछ लोग क्या करेंगे, ग्रेजुएट कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे। ग्रेजुएशन करने वाले लोग क्या करेंगे, कुछ लोग क्या होता है, नेताओं का बन जाते हैं। इसके बाद नौकर बने ना, कुछ लोग क्या हो गए, आप हमारे समाज के हिस्से में इस तरीके से 4 भागों में बांट कर लेकर आ रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा क्या आ रहा है। अभी आपके यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे ट्रेंड में चल रहा कि जो अधिक पढ़े लिखे क्या बन गए, आईएएस पीसीएस बन गए। आईएएस पीसीएस को कौन दबा रहा है, नेता दबा रहा है। नेता कौन रहते हैं, जो कम अपने ग्रेजुएशन में पढ़े लिखे नेतागिरी करने लगे, नेता बन गए। नेता लोग के आगे आईएएस पीसीएस चल पाती है। एक सांसद विधायक के आगे, सांसद विधायक के आगे क्या उस आईएएस पीसीएस चल पाती है, नहीं चलता। अभी करंट में देखो, एक
एक आईएएस को एक विधायक ने पीट दिया बढ़िया से, आईएएस क्या करता है? फिर इसको चलाने के लिए कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ये जो नेता लोग को चलाया जा रहा है, कौन लोग चलाते हैं? नेता लोग को चलाने के लिए कौन होता है? नेता कौन बनता है? जो गुंडा होगा, गुंडे के दम पे नेता आते हैं, डॉन। वो कौन होते हैं? इसी स्कूल से निकलते हैं, इसी समाज से निकलते हैं, जो अपने क्लास के लोफर होते हैं। क्या बन जाते हैं? बदमाश बन जाते हैं। बदमाश के पद से नेता आगे बढ़ जाता है। और जो एकदम कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, कहाँ चले जाते हैं? बाबा बन जाते हैं। सब कौन राज करता है? बाबा का राज। तो आप समझ में आ रहा होगा कि हमने किस वीडियो की ट्रेंडिंग की बात किया। ये आपके इंस्टाग्राम शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे पाए जा रहे हैं। क्या हकीकत में देख कर लग रहा है कि वास्तव में हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है? वास्तव में हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि जो ये पढ़े लिखे लोग हैं ना, अपने आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं, मुंह पे ताला लगाए हुए हैं, कान में उंगली ठूसे हुए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या हमें भी ऐसा ही करना चाहिए? कान में उंगली ठूस लेते हैं। गांधी जी के 3 बंदर, और तीनों बंदर की बात हो गई है। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, अब बुरा मत सुनो। क्या ये नियम इन शिक्षा के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन पे लग नहीं रहा है कि लागू हो गया है? हो गया है कि नहीं? तो हमें इस चीजों को क्या करना है? बदलना है। क्या आप बदल पाएंगे? क्या हम बदल पाएंगे? क्या लग रहा है? पॉसिबल है? सोचो, बताओ कि पॉसिबल है कि नहीं है? इसके लिए क्या होना चाहिए? हिम्मत होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। हम छोटा सा अपना योगदान देकर अपने देश को बदल सकते हैं, लेकिन हमने देने का प्रयास ही नहीं किया। तो इसलिए नवोदय का पहलू अच्छा है। तो बेटा जो भी है, किसी भी हाल में हो, सब कुछ भूल जाओ और आने वाला 13 दिसंबर किसका होगा? अपना होगा। कौन कौन चाहता है कि 13 दिसंबर उसका हो? अब सोचो कि 13 दिसंबर का है, जानते हो 13 दिसंबर क्या है? 13 दिसंबर नवोदय का पेपर। इस बार जो मेहनत करेगा वही 13 दिसंबर के पेपर को क्रैक करेगा। कितने लोग क्रैक करना चाहेंगे? क्या नवोदय का हिस्सा बनना चाहेंगे? अभी 4 वालों के लिए समय मिलेगा। 4 क्लास में जो बच्चे हैं उनके लिए अगला साल होगा। उमंग है, जुनून का। एक पेपर नहीं, हर एक पेपर को क्रैक करेंगे। क्या इतनी जज्बा रखते हैं? आवाजें नहीं आ रही है। कहाँ आवाज आ रही है? यानी कि तुम लोग ऐसा जज्बा ही नहीं रखते हो। मान लो इस साल वाले तो कह दिए कि हाँ, क्या अगले साल वाले भी नहीं पास हो पाएंगे? कहाँ आवाजें नहीं आ रही है? तुमसे ज्यादा तो आवाज हमारी आ रही है। एक और जोर से बताओ कि हाँ, अगले साल हम पास होकर दिखाएंगे। क्लास 4 में पढ़ने वाले बच्चे क्या अगले साल भी पास नहीं हो पाएंगे? स्कूल छोड़ दो, हमारा स्कूल छोड़ो, नाम हम काट देते हैं, तुम जाओ कहीं और। 4 में पढ़ने वाले बच्चे क्या अगले साल पास हो पाएंगे? हो पाएंगे? हो पाएंगे? तुम लोगों से ज्यादा तो हम बिना खाए चिल्लाते रहे। ठीक है, तो 13 दिसंबर को आपका नवोदय का पेपर होगा। इसके बाद विद्या ज्ञान का भी पेपर क्या है? विद्या ज्ञान के बारे में हम देखें तो विद्या ज्ञान भी क्या है? एक गरीब परिवार का संस्था है, लेकिन इसके लिए छोटे शॉर्ट समय में आप तीनों को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं शॉर्ट समय में। लंबा समय बेहतर के लिए बता दी। अब दोनों की कमियां कुछ है जिसके कारण हम कह रहे हैं शॉर्ट समय। विद्या ज्ञान का क्या होता है? विद्या ज्ञान का पेपर 2 होता है। विद्या ज्ञान का पेपर जो होता है 2 होता है। एक तो पेपर आपका जिला का होगा, दूसरा विद्या ज्ञान यानी स्टेट लेवल पे होगा। दोनों पेपर करेक्ट होने के बाद यहाँ के अधिकारी आपके घरे आएंगे और आपका वेरिफिकेशन करेंगे। ये हमारे घर में एसी ओसी कूलर गाड़ी वोड़ी ना है, ऐसा हुआ काटेंगे बड़ाक धड़ाक। तो ये केवल गरीब परिवार। क्या गरीब
सोचता है कि मैं गरीब हूं। यार आगे तो बढ़ो, आगे और भी लोग खड़े हैं जो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को संभाल सकते हैं, लेकिन तुम हिम्मत ही नहीं कर रहे हो। तुम सोच लिए मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। अब बताओ, इतनी बढ़िया फैसिलिटी, आप नवोदय में जाओगे ना तो एक क्लास में 40 स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन विद्या ज्ञान में जाओगे ना एक क्लास में 20 स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये विद्या ज्ञान लेता है 200 बच्चों को, 200 बच्चों को। सोचोगे सर ये विद्या ज्ञान है कहाँ? तो विद्या ज्ञान है सीतापुर और बुलंदशहर, जिसमें 100 बच्चे चले जाते हैं। एक क्लास के 5 सेक्शन चलते हैं। अगर किसी 6 क्लास में बच्चा गया तो 6A, 6B, 6C, 6D, 6E 5 सेक्शन चलता है। नवोदय में गया तो 6A, 6B। तो बताओ कौन बेहतर देगा, ये या ये? गरीबी की बात आती है ना, सबसे गरीब परिवार को लेता है ये, वेरीफाई करने के बाद लेता। नवोदय वेरीफाई नहीं करता है, इंट्री पास है, पास कर गए, कागज दिखाओ, डॉक्यूमेंट लाओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो नवोदय के स्टूडेंट हो गए। लेकिन विद्या ज्ञान वेरीफाई करता है, इसके बाद फैसिलिटी देता है। फैसिलिटी इतनी बेहतर भैया उसकी कल्पना ना करो, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो तुम की फैसिलिटी कैसी है। खाने पीने की एकदम मस्त, पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त फैसिलिटी। एक अमीर परिवार के बच्चे को जो मिलती है ना वो फैसिलिटी विद्या ज्ञान देता है। किसको? केवल गरीब। हमने मान लिया मैं गरीब हूं। यार तुम गरीब कहाँ हो? तुम्हारे सहयोग के लिए लोग नहीं है। हमारे सरकारी स्कूल के टीचर अगर केवल चाह देना तो विद्या ज्ञान का सीट ऐसे ही ब्लैक कर देंगे, भर जाएगा, खाली नहीं रहेगा। और जो ये कोचिंग वाले हैं ना कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा सहयोग तो आना चाहिए ना, उन गरीब परिवारों के लिए देना चाहिए ना। क्या यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है? नहीं बदल सकता है? तुम्हारे बहन लग रहा होगी मैं तो गरीब परिवार का हूँ, मैं कैसे बढ़ सकता हूँ? तो तुम्हारे पास तो ऑप्शन हो गया ना, बढ़ो ना, निकालो पेपर, जाओ विद्या ज्ञान, वेरिफिकेशन होगा, हो जाओगे, बस बदल गया। अब तुम सोचो क्या विद्या ज्ञान का स्टूडेंट नहीं है? हमारी खुद की भतीजी पढ़ती है, हमारी खुद की भतीजी पढ़ती है, आप ही के विद्यालय से। सबसे पहला क्या था? सिलेक्शन था। 4 बच्चे थे, चारों के चारों विद्या ज्ञान पास हुआ क्या? 2 होगा। मेडिकल में एगो फिट अनफिट हुआ क्या? 1 हुआ। 4 में सिलेक्शन किसका हुआ? 1 था। पास हुए 4, गया कितना? 1। अभी भी करेंट 12th क्लास की स्टूडेंट है विद्या ज्ञान की, 12th क्लास की स्टूडेंट है, वो हमारी खुद की भतीजी। तो है गरीबी तुम्हारे साथ? मानते हो तुम गरीब अपने आप को? तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम अपने समाज के हिस्से में वैसे ही उलझे हुए हो। जो लोग खेल रहे हैं, आसपास के लड़के खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, हम भी उसी में फंसे हुए। यार 1 साल 2 साल लगा दो, देखो तुम्हारे पास तुम्हारे कामयाबी तुम्हारे पास आ जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में जब हमने नवोदय में पास किया तो हमारे पास समय कितना था? 2 महीना। 2 महीना, मात्र 2 महीने में नवोदय के स्टूडेंट बने हैं। नहीं विश्वास होगा? हो रहा है? नहीं हो रहा। हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? हमारे आज भी शिक्षक हैं जो हमको पढ़ाए थे, मात्र 2 से 2.5 महीना हमको मिला था नवोदय की तैयारी करने के लिए। तुम्हारे पास तो इतना लंबा समय मिल रहा है, फिर भी तुम अपने आप को कमाते हो। आप तीसरी बात करते हैं किसकी? अटल आवासीय। अटल आवासीय में देखो कि क्या है, अटल आवासीय में एक कमी है। कमी क्या है? ये एक बांड रख दिया। बांड रोजगार है, लेबर मजदूर कार्ड, वो भी कितने साल? 3 साल पुराना। 3 साल पुराना। सौभाग्य से अभी भी इसमें 3 बच्चे चले गए। सौभाग्य से 3 बच्चे इसके स्टूडेंट हैं। अभी करेंट में भी एक बच्चा गया ना, कौन गया? नाम बताओ, नाम बताओ। सुगंध। सुगंध है, सुगंध भैया है। अरे नारायण कहीं कि कम से कम अपने संस्कृति को ही बना के रखो, तुमसे सीनियर है।
ये चीजें जोड़ो। आज भी हम लोग ना नवोदय में ये सिस्टम है, अगर एक क्लास भी सीनियर है ना उसको भैया ही कहा जाता है। तुम हाँ शान से नाम ले रहे हो, क्या भैया और दीदी जोड़ने में क्या शर्म आ रही है? इस चीजों को जोड़ो। जब भी आप किसी क्लास 5 के बच्चे की बात करो तो भैया से काम करो, क्लास 3 वाला क्लास 4 को कहे तो भैया दीदी का है, नाम लेकर काम ना करे, ये बहुत बुरा है। नवोदय में ऐसा नहीं होता, यही सबसे बड़ी इसकी कमी है। बाकी फैसिलिटी की बात विद्या ज्ञान जैसा, अभी ये हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया एक योजना है अटल आवासीय विद्यालय। कम से कम एक बेहतर काम, सबसे बेहतर काम मानते हैं, लेकिन इसमें तो जो कमियां रखी गई है ये कार्ड की, ये बड़ी गलती है। इसको ओपन कर देना चाहिए और इसको भी विद्या ज्ञान की फैसिलिटी में ले लेना चाहिए। केवल विद्या ज्ञान की फैसिलिटी में इंक्वायरी करो, जांच करो, फिर बैठाओ। भैया घर की स्थिति देख लो, फिर गरीबी के लिए बनाए हो तो गरीबी वैसे लो ना जैसे विद्या ज्ञान लेता है। सबको मौका मिलेगा ना, 1 साल का जो कार्ड होगा उसको भी मिलेगा, 3 साल का कार्ड होगा उसको भी मिलेगा। चलो 1 साल कार्ड पुराना कर देते हैं, 3 साल ना करके 1 साल केवल ये अटल आवासीय कर देता, तब भी मौका मिल जाता। अब इसमें क्या होता ना कि 1 साल में हो सकता है कि बहुत लोग, क्योंकि भारत ना सबसे आगे है किसमें, गलत काम। जिसके पास होगा वो भी बनवा लेगा, वो भी कहीं से देके नीचे से कुर्सी देके बनवा लेगा। अब बनवाने के बाद क्या होगा, उसका भी 1 साल होगा। 3 साल पुराना है तो ठीक है, मान ले रहा है, लेकिन एक फाउंडेशन मान ले रहा है कि बहुत सारे बच्चों को मौका नहीं मिल पा रहा। ये 1 साल पुराना कर देता तो कुछ बच्चों को मौका मिल जाता, क्योंकि अभी नई नई योजना है, प्रचार प्रसार भी वैसा नहीं है, लोगों के पास पहुंच भी नहीं पाया है। गरीब लोग ऐसे भी टैलेंटेड होते हैं, उनके पास सूचना सबसे अंतिम चरण पे जाती है या पहले चरण पे जाती है। जितना प्रचार प्रसार अभी राजनीतिक पार्टियों का हो रहा है, इतना प्रचार प्रसार अटल आवासीय विद्यालय का हुआ होता इन 3 सालों में, तो बताओ क्या बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे इसमें जुड़ते कि नहीं जुड़ते हैं? क्या कितने लोग अटल आवासीय योजना के बारे में जानते हैं, अटल आवासीय विद्यालय के बारे में जानते हैं? क्या प्रचार प्रसार उतना मिल पाया? तो ये मौका है बेटा, कोई भी गरीब नहीं है, तुम भी गरीब नहीं हो, हमारे समाज का कोई भी गरीब नहीं है, बस बदलना है हमें अपने आप को। जिस दिन हम बदल गए पूरा देश बदल जाएगा। क्या तुम इस चीज को मानते हो? कैसे लो? यस। कितने लोग चाहेंगे कि फोटो लग जाए? केवल हाथ उठाने से होगा? तेरा तो ऐसे भी नहीं लगेगा, तो पहले ही डर गए, हम करने नहीं देंगे। ताकत रखनी चाहिए। एक कहानी बता, एक सैनिक स्कूल का स्टूडेंट था, जानते हो हम ही लोग यार, नाम है, नाम बता दें? नाम नहीं बता, सीक्रेट रखते हैं। क्या हुआ कि जब वो 5 में आया पहली बार हमारे यहाँ, तो मम्मी पापा सोच में थे यार पास नहीं होगा तो क्या होगा। हमने कहा कि 5वीं में पढ़ता है, इस पर तैयारी करने दीजिए, 5वीं में पढ़ ही रहा है, नहीं तैयार होगा, नहीं पास होगा तो फिर आपका यही रहेगा, 6 में जाएगा, 6 में एडमिशन करा लीजिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा। क्या हुआ? हुआ कि तुम्हारा फॉर्म डालना है, विद्या ज्ञान भी डाला गया, फेल हो गया, नवोदय डाला गया, फेल हो गया, सैनिक स्कूल पास हो गया, पैसा के पार्टी, सैनिक स्कूल पास हो गया। अब कह रहा है, पहले तो कहा था कि मैं नहीं, फिर पास नहीं होने वाला हूं, इसलिए नहीं, पास होऊंगा तो आप लोग हमको हॉस्टल में डाल देंगे। जब ये सूचना हमको पता चली, हमने कहा कि अरे तुम्हारे पास हिम्मत ही नहीं है कि तुम पास होके दिखाओ, पहले तुम पास होके दिखाओ ना, तब ना तुम जाओगे। बात लग गई, सैनिक स्कूल पास हो गया। अब कहा कि मैं मेडिकल के लिए नहीं जाऊंगा। अरे मेडिकल ऐसे आसानी से थोड़े हो जाता है, मेडिकल कराने के लिए ना पहले ना जाकर मेडिकल कराना पड़ता है, सब जांच होगा, फिट रहोगे तब ना होगा। अरे जाओ मेडिकल करा के आओ, ऐसे ही अनफिट होने के डर से पहले भागा, आंख में चश्मा लगा लियो, ऐसे अनफिट हो जाओगे।
गया मेडिकल कराने, मेडिकल में फिट हो गया। मेडिकल में पहली बार क्या हुआ कि कार में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कार में प्रॉब्लम आई, बाकी रीमेडिकल होगा। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आई उसको, वो तो खुशी था कि फाल्ट हो गया, आप हमको नहीं जाना है हॉस्टल में। आखिर एक बार रुक जा यार, थोड़ा सा रीमेडिकल भी कराया गया, रीमेडिकल पास हो गया। और बोले क्या तो यार, नहीं तुमको जाना नहीं है, तुमको जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना यार, चलो पहले देख कर तो आओ, नहीं मन लगेगा चले यार। लेके गए बाइक से, हम गए उसके गाड़ी से गए, हम 4 व्हीलर बुक हुई, हम भी गए और उसके गार्जियन भी गए हम लोग एडमिशन करवा दिए। थोड़ा सा एडमिशन 1-2 महीने तो उसके मम्मी पापा का बुरा खूब रो रहे हैं। समझाया गया कि जितना आप ज़्यादा रोएंगे उतना ज़्यादा व्याकुल होगा बच्चा। आज बच्चा वो 97% लाकर, 97 के 98% लाकर, 95 के 96 ऐसे कुछ परसेंटेज लाकर 10th से बाहर निकला, जाकर अपनी तैयारी कर रहा। पहले ही हम डर जाते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, यार हिम्मत रखो, पहले करके दिखाओ, मत जाना। फोटो तो आज भी लगा है, गेस कर लेना किसका फोटो है, नाम बताओ, गेस करके नाम बताओ, फोटो आज भी लगा है। उस समय 2 सैनिक स्कूल के बच्चे गए, जिसमें एक का बच्चा हमारे यहाँ से था, एक बच्चा 2 महीना पहले चला गया था कुछ गार्जियन के कमी के कारण, जिसमें काफी नुकसान भी हुआ। 18-20 हजार रुपया वो गार्जियन देकर चले भी गए और 2-3 महीना बाद। लेकिन खुशी इस बात की हुई कि जब बच्चा सफल हुआ तो सबसे पहले कहाँ आया, हम लोग के इंस्टीट्यूट पे आया, वहां नहीं गया जहाँ पे वो पढ़ रहा था 2 महीने के लिए। उस बात की खुशी हुई और जो भी पैसा बाकी था वो बोले बाहर में जाए पैसा। बच्चा तो हमारे पास आया ना, बैठा ना, वो जानता है ना कि मैं कहाँ से पास हुआ हूँ, किसके कारण पास हुआ हूँ, इस बात की खुशी। तो समय है, समय के हिसाब से आप भी तैयारी कीजिए। जो अभी फाइट में बच्चे हैं, जो फॉर्म भरने वाले हैं, उनको बता दें कि फॉर्म आ चुका है, आप सारे सिस्टम को अपने तरीके को सही कर लीजिए और फॉर्म डालिए। और 13 दिसंबर लड़ाई लड़ने के लिए आर पार की लड़ाई होगी। सफलता मिलेगी या असफलता? सफलता। सफलता या सफलता? सफलता। कि पिछले भैया जैसे आप भी करेंगे, करेंगे पिछले भैया लोग जैसे? नहीं ना? तो समझ में आ गया कि कोई भी गरीब क्या है हमारे समाज में? गरीब हमारी सोच है। तो कोई भी गरीब नहीं है, गरीब लोगों के लिए बेहतर बेहतर संस्थाएं आपके पास क्या है, उपलब्ध है। चले जर्नी स्टार्ट करते हैं और सिलेक्शन लेके आते हैं अगले सेशन के लिए कि जो बच्चे इस बार फॉर्म भरेंगे अगले बार उनके फोटो के साथ बताया जाएगा कि ये बंदुआ पास हुआ है, वो भी लाइव क्लास के दौरान। क्योंकि अगला जो एनुअल फंक्शन होगा वो लाइव होगा और उसमें जितने बच्चे पास होंगे वो पहले ऐलान कर देते हैं, लाइव उनके जो भी प्रक्रिया होंगी लाइव दी जाएगी। क्या चैलेंज स्वीकार है? हाँ, बदलो अपने आप को। क्या कहा जाता है? काबिल बनो, कामयाबी के पीछे मत भागो। अगर काबिल हो तो कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मारते हुए है। किस पिक्चर का डायलॉग है? हाँ? किस पिक्चर का डायलॉग है? चलिए सोच के आइएगा, फिर कभी अगले क्लास में आते हैं तो देखेंगे किस पिक्चर का डायलॉग।